नरसिंहानंद सरस्वती जितनी भी बातें कर रहा है वो तमाम बातें फर्जी हैं, झूठी हैं, मन गढ़ंत हैं, उसकी अपनी तख्लीक करदा बातें हैं। वो सारी बातें उसने खुद ही पैदा की हैं। 100% बातें उसकी गलत हैं। मैंने कई उसकी बातें सुनी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सी उसकी बातें हैं, स्पीच हैं जो मैंने सुनी है। 100% ही झूठी बातें करता है वो पैदाइशी झूठा है, वो पैदाइशी मक्कार है, वो पैदाइशी फरेबी है, बदकिरदार है। उसकी जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं, उन बातों को सुनकर मैंने महसूस किया है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से, मुसलमान के ताल्लुक़ से, बानिए इस्लाम के ताल्लुक़ से, यानी प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें वो करता है, 100% बातें ही उसकी फर्जी हैं। वो तमाम बातें झूठ पे मुश्तमिल हैं। एक भी बात उसकी सच्ची नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं जो सदाकत पे मबनी हो। 100% बातें ही उसकी झूठी हैं और वो अपने लोगों को मुश्तइल करने के लिए, अपने शागिर्दों को मुश्तइल करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसी ऐसी जहर आलूद बातें करता है कि अगर उन बातों पे उसके चाहने वाले, मानने वाले, उसके करीब रहने वाले चंद लोग, जो चंद ही लोग हैं जो उसके करीब रहते हैं, अगर उसकी बातों पे अमल करें तो उसका मंशा ये है कि लोग बंदूक उठा लें और मुसलमानों को एक तरफ से गोली मारना शुरू कर दें, तलवार उठा लें और एक तरफ से कत्ले आम शुरू कर दें, पेट्रोल ले लें और मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर दें। वो जिस तरह की आग लगाने वाली, मुश्तइल करने वाली बातें करता है, अगर उसकी बातों पे उसके चाहने वाले अमल करें तो उसका मंशा है कि पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया से मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए, कुरान को ख़त्म कर दिया जाए और साहिब कुरान को ख़त्म कर दिया जाए। उसका मंशा है कि नमाज को ख़त्म कर दो, रोज़े को ख़त्म कर दो, इंसानियत को ख़त्म कर दो। उसका मंशा ये है कि ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर इस्लाम बाकी नहीं रहना चाहिए, रुए ज़मीन पर मुसलमान बाकी रहना नहीं चाहिए। ये आज इस तरह की हरकत और कोशिश कर रहा है और उसके अंदर इतना जहर फैला हुआ है कि वो चाहता है सफ़े हस्ती से इस्लाम और मुसलमान का नामो निशान मिट जाए। तो मैं उस मक्कार को, फरेबी को, उस झूठे को, उस बलात्कारी को ये कहना चाहता हूँ कि तू आज इस तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1400 साल से इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, फैल रहा है और इस्लाम अपनी हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पर यह ऐलान कर रहा है कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नरसिंहानंद सरस्वती अपने लोगों को मुश्तइल करने के लिए ऐसी ऐसी झूठी बातें मुसलमानों की तरफ मंसूब करता है और अपने लोगों को मुश्तइल करने के लिए ऐसी ऐसी फर्जी बातें करता है। वो कहता है कि ये मुसलमान एक दिन गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ बलात्कार करेगा, बलात्कार करेगा, रेप करेगा। याद रखिएगा, जो अंधा होगा दूसरों को अंधा समझेगा, जो बहरा होगा वो दूसरों को बहरा समझेगा, जो जानी होगा वो दूसरों को जानी समझेगा, जो बलात्कारी होगा वो दूसरों को बलात्कारी समझेगा। यानी मैंने सोशल मीडिया पे कई हिंदुओं की जबानी ये बात सुनी है कि 2005 में नरसिंहानंद सरस्वती ने बलात्कार किया। किससे किया, कहां किया, कैसे किया, ये पूरी डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन कई हिंदुओं ने सोशल मीडिया पे सरस्वती को, नरसिंहानंद को वार्निंग देते हुए कहा कि ज्यादा भोंको मत और ज्यादा इल्जाम तराशी मत करो, ज्यादा हिंदुस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश मत करो। खुद तुम्हारी ये हरकत है कि तुमने 2005 में बलात्कार किया है, तुमने 2005 में बलात्कार किया है। कई गैर मुस्लिमों ने, कई हिंदुओं ने ये बात सोशल मीडिया पे कही है जो मुझ तक पहुंची है। तो मेरा कहना यह है कि सरस्वती, नरसिंहानंद ये खुद ही बलात्कारी है, ये खुद ही जानी है, ये खुद ही रेपिस्ट है। ये किस
किसके साथ बलात्कार कर चुका और कितनी बार कर चुका, कितनी बच्चियों के साथ कर चुका, 2005 में, 2006 में, 2007 में। चूंकि ये खुद ही हवस का पुजारी है, ये खुद ही नफ्स का पुजारी है, ये खुद ही नफ्स परस्त है और नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए मुश्तइल कर देने वाली बातें करके लोगों को अपने मुआफिक करके ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कार करने का मौका उसे मिले, यही कोशिश वो हमेशा कर रहा है, यही कोशिश वो हमेशा कर रहा है। और इल्ज़ाम मुसलमानों की जानी मंसूब करता, इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाता है, गुनाह मुसलमानों की जानी मंसूब करता है। मैं बता देना चाहता हूँ, सुनो, हम मुसलमान हैं, कौम मुस्लिम हैं, और अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है, पर्दा ईमान का दर्जा है। कान खोल कर सुन लो, नरसिंहानंद सरस्वती, ये बलात्कार यानी ये ज़िना हराम था, हराम है, क़यामत तक हराम रहेगा। ज़ानी के लिए इस्लाम ने और शरीयत ने, कुरान ने, साहिब कुरान ने जो सज़ा रखी है वो कल भी सज़ा थी, आज भी है, क़यामत तक वो सज़ा रहेगी। लिहाजा हमारे लिए शरीयत ने एक कानून और उसूल बना दिया है, हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, हमें नफ्स परस्ती से पाक होना है, हमें अपने नफ्स को पाक रखना है। मतलब दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी बहन की तरह करेंगे, हम दूसरों की माँओं की इज्जत अपनी माँ की इज्जत की तरह करेंगे। हम इज्जत दूसरों की बहनों की इज्जत जो करेंगे, इसकी तालीम हमें मुस्तफ़ा ने दी है। ईमान का दर्जा है, हया ईमान का दर्जा है। और ज़ानी अगर ज़िना करता है, शरीयत ने उसके लिए जो सज़ा मुकर्रर कर रखी है, जहाँ शरीयत मुहम्मदिया का निफाज है, जहाँ इस्लामी शरीयत लागू है, यानी जहाँ कानून इस्लाम चलता है, वहाँ ज़ानी को सज़ा मिलती है। लिहाजा इस तरह की फर्जी बातें अपने हवारियों को, मानने वालों को फर्जी बातें बताकर मुश्तइल मत करो। हम वो हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारे प्यारे नबी की प्यारी बीवी हैं, हम मोमिनों की माँ हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर हमारे हुजूर अलैहि अफ़ज़लु सलवाती व तस्लीम की हया का वो आलम था कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा की आंखों में जो हया थी वो इस कदर ज़्यादा थी, हया इतनी ज़्यादा थी कि मदीना शरीफ की कुंवारी लड़कियों के अंदर भी उतनी हया नहीं थी, उनकी आंखों में भी इतनी हया नहीं थी जितनी हया मुस्तफ़ा की आंखों में थी। तो हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल करने वाले लोग हैं। तुम बलात्कारी हो, नरसिंहानंद सरस्वती, तुम बलात्कारी हो, 2005 में बलात्कार कर चुके हो, और अब इधर तुमने कितनी बार बलात्कार किया होगा ये तुम जानते हो, ये तुम ही जानते हो, तुम्हारे चेले जानते हैं। तो जो बहरा होता है दूसरों को भी बहरा समझता है। हम मुसलमानों को बलात्कारी मत कहो, हम मुसलमानों को ज़ानी मत कहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, कौम मुस्लिम के सारे नौजवानों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। हम अपनी आंखों की भी हिफाजत करते हैं, शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। हम ख्वाहिशाते नफ्स के हवाले से, हम ख्वाहिशाते नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। हम नफ्स की जो गलत ख्वाहिश है उसकी तरदीद करते हैं और नफ्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये हमारा तक़वा है। लिहाजा मुस्लिम समाज हो या गैर मुस्लिम समाज हो, अगर हम रहते हैं और कौम मुस्लिम जहाँ जहाँ रहती है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ए नौजवानों, जहाँ तुम जिस आबादी में रहते हो, मुस्लिम बच्चियों की इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुस्लिम बच्चियों की इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम्हारे गिरदो नवाह में और तुम्हारे इलाके में अगर गैर मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, तो गैर मुस्लिम बच्चियों की इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऐसे नरसिंहानंद सरस्वती जैसे बलात्कारियों से गैर मुस्लिम बच्चियों को भी बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजा तुम्हें अपनी
अपनी और गैर मुस्लिम बच्चियों की इस्मत व इज्जत पे पैनी नजर रखनी है। जो भी बलात्कारी होगा, जो भी जानी होगा, जो भी बदकिरदार होगा, जो भी बदअमल होगा, उसका समाज से खात्मा किया जाएगा। चाहे वो कौम मुस्लिम का कोई फर्द हो या गैर मुस्लिम कौम का कोई फर्द हो। ये जिम्मेदारी कौम मुस्लिम के नौजवानों की है, ये जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों की है कि अपने मुआशरे को गुनाह से बचाएं, अपने समाज को गुनाह से बचाएं। आपके मुआशरे में मुस्लिम रहते हों, उनकी भी इज्जत की हिफाजत की आपकी जिम्मेदारी है। गैर मुस्लिम रहते हों, उनकी इज्जत की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। ये नरसिंहानंद सरस्वती बार बार इल्ज़ाम लगाता है कि मुसलमान बलात्कार करेगा, मुसलमान बलात्कार करेगा। नहीं नहीं, मुसलमान अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा। मुसलमानों को मरना है, हमें कब्र में जाना है। और सुनो, बार बार तुम गुहार लगा रहे हो, पीएम साहब हमें हिफाजत के लिए सिक्योरिटी दे दो, सीएम साहब हमें सिक्योरिटी दे दो, हमारी जान को ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा। तुम इस्लाम को और बानिए इस्लाम को इसलिए तुम बानिए इस्लाम को निशाना बना रहे हो या इस्लाम को निशाना बना रहे हो कि तुम्हारा मकसद है कि इस तरह से हम लोगों को मुश्तइल करके जब हम हालात को ख़राब करेंगे हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। अरे तुम सिक्योरिटी के चक्कर में बानिए इस्लाम के हवाले से बकवास करते हो, इस्लाम और मुसलमान के हवाले से बकवास करते हो कि तुम्हें सिक्योरिटी मिल जाए, तुम्हें हिफाजती दस्ता मिल जाए। तू चाहता है कि जैसे कंगना रनावत को वाइस सिक्योरिटी मिल गई, इस तरह तू चाहता है कि तुझे भी मिल जाए। तू चाहता है कि रोज़ लाखों रुपए हुकूमत के तुम्हारी हिफाजत पे खर्च हों। बेला वजह ऐसे नापाक मलऊन जानी बलात्कारी की हिफाजत पे लाखों रुपए रोज खर्च हो, जिससे न मुल्क का फायदा है, न समाज का फायदा है, न वतन का फायदा है, न कौम और मिल्लत का फायदा है। तुम जमीन पर बोझ हो और तुम्हारा जो मंशा है कि कत्ले आम हो, ये तुम्हारा मंशा है कि कत्ले आम हो जाए और मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। तो कान खोलकर सुन लो, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ज़िना हराम है, बलात्कार हराम है, जानी को सज़ा मिलती है, बलात्कारी को सज़ा मिलती है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि 2005 में इसने अगर बलात्कार किया था, जिस तरह से बहुत से लोग सोशल मीडिया पे खुद गैर मुस्लिम हिंदू भाई बहुत से कह रहे हैं कि इसने 2005 में बलात्कार किया था, इसने किसके साथ बलात्कार किया था, किस बच्ची को इसने अपनी दरिंदगी और हवस का शिकार बनाया था। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी तफ्तीश करे और इस मुजरिम को उस जुर्म में जेल के अंदर डाले। ऐसे जानी को ज़मीन पर रहने का हक नहीं है, ऐसे जानी को आज़ाद रहने का हक नहीं है, बल्कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तफ्तीश करे कि 2005 में इसने बलात्कार किया था, ज़िना किया था, किसके साथ किया था, और जहाँ भी ये हादसा हुआ है और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप कंप्लेन करें इसके खिलाफ कि इसने 2005 में किसके साथ बलात्कार किया था और इसने इस तरह की घटिया हरकत की थी। तो मैं उस घर के अफराद से गुजारिश करता हूं कि अगर ये बात सही है तो आप उसके खिलाफ FIR करें और वो बच्ची भी उसके खिलाफ FIR करे, ताकि ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान की फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और रोज़ फर्जी और झूठी बातें कर रहा है, ऐसा शख्स जेल के अंदर रहना चाहिए। बहुत सी बातें ये करता है, उसकी एक मैंने लिस्ट तैयार कर ली है, किस कदर झूठी बातें करता है, किस तरह ये मुश्तइल कर देने वाली बातें करता है, एक मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है। आज तो बलात्कार के ताल्लुक़ से थोड़ी देर बात मैंने की है, आगे बहुत सी वो झूठी बातें जो इसने की हैं, उन बातों के रद्द में मैं उसके झूठ को जाहिर करूंगा, उसकी झूठ का पर्दाफाश करूंगा और हकीकत और सदाकत जो भी है उसको आया करूंगा, जाहिर करूंगा इंशाअल्लाह।